हे गाइस, मेरा नाम है चित्रांश और आप सभी का मेरे चैनल चित्रांश एक्सप्लेन पर आपका स्वागत है। सो गाइस, लास्ट लेक्चर में आप सभी ने देखा था एनसीईआरटी क्लास 6 सोशल साइंस चैप्टर 1 प्लेसिंग ऑन द अर्थ। आज का हमारा लेक्चर है चैप्टर 2 पे, ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। और ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स में हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जैसे कि व्हाट आर ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स, what are their names and their distributions, in what ways do oceans and continents impact life on earth including human life। oceans and continents क्या होते हैं, उनके नाम और उनके distributions, वो किस तरह से अर्थ के ऊपर ऑर्गेनाइज्ड है। in what ways do oceans and continents impact life on earth, कैसे ये लाइफ जो है अर्थ पे उसको इम्पैक्ट करते हैं oceans and continents इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ ऑल्सो। सबसे पहले हम इन टर्म्स के बारे में जान लेते हैं कि क्या होते हैं। ओशियन क्या होता है? द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज वी सी ऑन अर्थ। जैसा कि हमने देखा है लेक्स, हमने देखे हैं पॉन्ड्स, हमने देखी है रिवर्स, हमने देखे हैं सी यानी कि सागर, और ओशियन होता है महासागर। सी से भी बड़ा, सागर से भी बड़ा जो वाटर बॉडी उसे हम कहते हैं ओशियन। दूसरा हम देखते हैं लैंड मास। लैंड मास होता है अ लार्ज बॉडी ऑफ लैंड, एक बहुत ही बड़ा लैंड, उसे हम कहते हैं लैंड मास। इसके बाद हम आते हैं कॉन्टिनेंट्स पर। अब कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? अ लार्ज कंटिन्यूस एक्सपेंस ऑफ लैंड। जब यही लैंड मास या लैंड बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ होता है तो वो क्या बनाता है? कॉन्टिनेंट से। और इस कॉन्टिनेंट में कई सारी कंट्रीज आ जाती हैं। तो ये थे हमारे 3 वर्ड इस लेक्चर को शुरू करने के पहले। सो गाइस, अब हम देखते हैं 5 मेजर ओशियंस ऑन द अर्थ। 5 मेजर ओशियंस ऑन द अर्थ हैं। पहला है पैसिफिक ओशियन, जो कि लार्जेस्ट ओशियन है, सबसे बड़ा ओशियन है। अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन एंड सदर्न ओशियन, जिसे अंटार्कटिक ओशियन भी कहेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे एक रफ डायग्राम दिया हुआ है वर्ल्ड मैप का, उसमें पैसिफिक ओशियन यहाँ हमें मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के लेफ्ट में, और फिर यहाँ से भी हमें देखने को मिलेगा यूरेशिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडियन ओशियन के राइट में। फिर उसके बाद हम देखते हैं एटलांटिक ओशियन। एटलांटिक ओशियन हमें नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके, और यूरेशिया और अफ्रीका, इन दोनों के बीच में हमें एटलांटिक ओशियन हमें मिलेगा। इसके बाद हम देखेंगे आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन हमें पूरे नॉर्थ पोल पे देखने को मिलता है, नॉर्थ पोल कवर करता है आर्कटिक ओशियन। इसके बाद हम देखेंगे सदर्न ओशियन या एंटार्क्टिक ओशियन। एंटार्क्टिक ओशियन हमें ठीक एंटार्क्टिका के इर्द गिर्द मिल जाता है, सराउंडिंग में मिल जाता है। अब हम देखते हैं इनके साइज के बारे में। तो सबसे जो बड़ा ओशियन है इज द पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा ओशियन है, लार्जेस्ट ओशियन। इसके बाद आता है एटलांटिक ओशियन। एटलांटिक ओशियन पैसिफिक ओशियन से थोड़ा छोटा है। इसके बाद आता है 3rd नंबर पे इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन 3rd लार्जेस्ट ओशियन है। इसके बाद आता है सदर्न ओशियन। सदर्न ओशियन 4th लार्जेस्ट ओशियन है, 4th लार्जेस्ट। फिर सबसे छोटा जो ओशियन है वो है आर्कटिक ओशियन, स्मॉलेस्ट ओशियन। सबसे छोटा जो ओशियन है वो आर्कटिक ओशियन है। सो गाइस, आज हम देखते हैं कॉन्टिनेंट्स को। कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं? देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ। पहला कॉन्टिनेंट एशिया, जिसमें 50 कंट्रीज होती हैं, और एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ। सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। अफ्रीका कितनी कंट्रीज कंसिस्ट करता है? 54 कंट्रीज। देन कम्स नॉर्थ अमेरिका, जो कि 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, जिसमें 23 कंट्रीज आती हैं। इसके बाद होता है साउथ अमेरिका में 12 कंट्रीज आती हैं। इसके बाद एंटार्क्टिका आता है। एंटार्क्टिका में कोई कंट्री नहीं है, क्योंकि इसमें इनहेबिटेशन बहुत ही टफ है, पूरा आइस से कवर रहता है। यूरोप में आती हैं 51 कंट्रीज़, जो कि 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। एंड देन द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कितनी कंट्रीज आती हैं? 14 कंट्रीज़। अब यहाँ पे हमें अर्थ वर्ल्ड मैप का एक रफ डायग्राम है जो कि हमें लोकेशन बताएगा
कि कौन से कॉन्टिनेंट की लोकेशन कहाँ पे है अर्थ पे। तो अगर हम देखें रफली, एक रफ फिगर देखते हैं तो उसमें हमें दिखेगा एशिया जो कि अर्थ के ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिलता है हमें। तो ईस्टर्न पार्ट में अगर हम देखेंगे तो एशिया और यूरोप एक ही लैंड मास है, बट इनके ओरिजिन्स अलग हैं, इसलिए इन्हें अलग कंसिडर किया जाता है, अलग कॉन्टिनेंट कंसिडर किया जाता है। और साथ में इन्हें कहा अलग कॉन्टिनेंट कंसिडर किया जाता है और साथ में इन्हें कहा जाता है यूरेशिया। तो एशिया जो है वो राइट में आता है यूरल माउंटेन्स के। यूरल माउंटेन्स से ये डिवाइडेड होते हैं, यूरल माउंटेन रेंजेस, और यूरल माउंटेन रेंजेस के वेस्ट में यूरोप होता है। ठीक इसके नीचे अगर हम देखेंगे तो अफ्रीका है, अफ्रीका जो कि सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका वो कॉन्टिनेंट है जिससे सारी हमारी मेन लैटिट्यूड्स हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड इक्वेटर, ये तीनों इस कॉन्टिनेंट से पास करती हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारा थर्ड कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ये एक ही लैंड मासेस है, बट इन्हें दो कॉन्टिनेंट कंसिडर किया जाता है और ये जुड़े होते हैं स्थेमस ऑफ पनामा से, पनामा स्थेमस से जुड़े हुए होते हैं। बीच में एक पतली सी लैंड मास है, वो उसे पनामा स्थेमस कहते हैं। ये हुआ साउथ अमेरिका, फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। फिर आता है अंटार्कटिका जो कि कम्प्लीटली साउथ पोल पे पाया जाता है। साउथ पोल पे क्योंकि ये पूरा आइस शीट से कवर रहता है और बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट है यहाँ का, इसलिए यहाँ पे इनहैबिटेशन बहुत ही कठिन है, इसलिए यहाँ पर रहा नहीं जा सकता। और यहाँ पे कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज़ ने अपने रिसर्च बेसिस बना कर रखे हुए हैं। इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया कम्प्लीटली हमें ईस्ट और साउथ पार्ट में या सदर्न हेमिस्फीयर में, ईस्टर्न पार्ट में हमें देखने को मिलता है अर्थ के। तो ये थे हमारे कॉन्टिनेंट्स। गाइज अभी तक हमने देखा ओशियन और कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, अब हम देखते हैं आइलैंड क्या होते हैं। आइलैंड स्मॉल पीसेस होते हैं जो कि सराउंडेड होते हैं वाटर से। वैसे कॉन्टिनेंट्स भी वाटर से सराउंडेड होते हैं, लेकिन कॉन्टिनेंट्स का साइज़ बहुत बड़ा होता है, बहुत लार्ज होता है, इसलिए उन्हें आइलैंड नहीं कहा जाता। और छोटे छोटे पीसेस जो बच जाते हैं स्मॉल लैंड मासेस के और जो कि सराउंडेड होते हैं वाटर से, उन्हें हम आइलैंड कहते हैं। अब देखते हैं सबसे बड़ा आइलैंड वर्ल्ड में कौन सा है। ग्रीनलैंड इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। ये इतना बड़ा है कि अगर इंडिया के 10 लार्जेस्ट स्टेट्स को भी हम मिला लेते हैं तो उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा ही निकलेगा, इतना बड़ा आइलैंड है। फिर हम देखते हैं इंडिया। इंडिया के अंदर 1300 से भी ज़्यादा, 1300 से भी ज़्यादा छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। उसमें से 2 मेजर आइलैंड हैं जो कि हैं अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार बे ऑफ बंगाल में आता है और लक्षद्वीप जो कि अरेबियन सी में आता है। सो गाइस अब हम देखते हैं ओशियन एंड लाइफ, किस तरह से हमारी लाइफ ओशियन पे डिपेंड करती है। कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं, जैसे कि ओशियन सेंड रेन टू कॉन्टिनेंट, और ओशियन पार्ट ऑफ वाटर साइकिल भी है। तो रेन का जो मॉइस्चर है वो ओशियन के थ्रू आता है काफ़ी पार्ट। इसके बाद हम देखते हैं मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ओशियंस फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट लाइफ। ओशियन में जो भी प्लांट लाइफ है वहाँ से वर्ल्ड का मोर देन हाफ ऑफ ऑक्सीजन आता है। इसके बाद हम देखते हैं दे प्ले क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग द क्लाइमेट एंड सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। तो रेगुलेट करते हैं क्लाइमेट को। हमने देखा है कि वार्म करंट एंड कोल्ड करंट किस तरह से किसी भी रीजन को किस तरह से वार्म बनाते हैं या कोल्ड बनाते हैं, उसके क्लाइमेट को। दूसरा, हेल्प इन माइग्रेटिंग पीपल टू अदर रीजन्स। ओशियंस के थ्रू लोग जो हैं वो माइग्रेट करते हैं, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट या एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं। तो इस तरह से ओशियन हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं या हमारी लाइफ इन पे डिपेंड करती है। यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को डेजिग्नेट किया है, हमें ये याद दिलाने के लिए कि ओशियन हमारी एवरीडे लाइफ में क्या मेजर रोल प्ले करते हैं। तो उसमें पॉइंट है रिमेंबर करने के लिए, याद रखने के लिए कि वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है, 8 जून को।
और ये डेजिग्नेट किया है यूनाइटेड नेशन ने। गाइस अब जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। आपने कभी सोचा है कि ये जो 5 ओलंपिक रिंग्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, क्या सिंबलाइज करती हैं? वो सिंबलाइज करती हैं गैदरिंग ऑफ द स्पोर्ट्स पीपल फ्रॉम 5 इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट्स। तो ये जो रिंग्स हैं वो 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप।